आज हम जो है पास बाय आर्ग्यूमेंट सीखेंगे, ठीक है? तो मेथड के अंदर हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें, ठीक है? ऑब्जेक्ट एज़ अ ऑब्जेक्ट ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने बॉक्स क्लास का ही बनाया हुआ है, इसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना के मैंने पास किया हुआ है, ठीक है? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आप आईटी से रिलेटेड ही हो। आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस जो भी आप प्रोग्रामर्स हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, तो उनके साथ शेयर करें क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल है वीडियोज़ वगैरह क्योंकि ऑब्जेक्ट पास करना और रिटर्न करना काफ़ी तर मैंने देखा है कि कोई सिखाता नहीं है। और उसके अलावा जो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, सारे प्रोग्राम्स बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी-पूरी अपनी तरफ से पूरे-पूरे प्रोग्राम्स बनवा रहा हूँ, तो वो आप भी बनाएँ, ठीक है? तो ये जो है अपने फ़ेसबुक पे शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है? तो प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है पास बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है? पास बाय ऑब्जेक्ट एज़ अ आर्गुमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐड मेथड बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है और एक मेथड बनाया हुआ है जिसमें ऐड मेथड है। इसको मैं शो मेथड कर देता हूँ या एडी रख देता हूँ, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है जो भी रखना चाहें। मैं यहाँ पे एडिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ। तो शो में क्या होगा कि शो वैल्यूज़ शो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, फिट और इंच दोनों की वैल्यूज़ मतलब कि क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल, ये आप याद रखना, ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है और यहाँ पे ये जो है कंस्ट्रक्टर है और इसके अलावा यहाँ पे जो ये जो है, ये एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। ये दोनों एक मेथड है, ठीक है? तो दोनों ऐड मेथड है, तो यहाँ पे ये ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है? तो ओवरलोडिंग क्या है, मैं वो आगे आपको इसमें भी अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये 2 मैंने वेरिएबल बनाए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेथड है, अलग क्लास मैंने बनाई हुई है, जिस क्लास में मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बॉक्स और दूसरा भी बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें एक में मैंने बी रखा हुआ है और एक में बी1 रखा हुआ है, ये वेरिएबल्स के नाम है और यहाँ पे वैल्यूज सेट हो रही हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, किसके थ्रू? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो जब ये वैल्यूज सेट हुई तो आपने जब बी1 डॉट एड को मेथड को कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट होगी। फिर जब आपने इसको कॉल किया तो जब आप इसको कॉल करेंगे बी1 के साथ तो बी1 ये वाला है आपका और आप भेज क्या रहे हो बी2, बी2 क्या भेज रहे हो? ये वाली वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो ये वाली वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको इसको 2 कर देता हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 2 6, यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए प्रिंट? 6 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये याद रखना वैल्यूज़ जो यहाँ पे आप भेज रहे हो वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। जो यहाँ से आप वैल्यूज़ सेंड कर रहे हो, ये वैल्यूज़ सेट होके जा रही हैं, वो यहाँ पे जा रही हैं, तो वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आएँगी, जब आप प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप बंडल लो पैकेट मतलब कि एक इंस्टेंस वेरिएबल जो भी आप वैल्यूज़ होंगी, पूरा एक बड़ा वेरिएबल है, ये हमारा जो है एक बड़ा वेरिएबल है। तो इसमें जो है फीट भी है, इंच भी है, तो यहाँ पे तो अभी मैंने 2 वेरिएबल रखे हैं, तो इसमें जो है फीट भी है, इंच भी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ वो सेट करके और इसका ऑब्जेक्ट वो मैं इसमें भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पहले-पहले क्या होगा कि ये वैल्यूज़ सेट होंगी, आप समझने की कोशिश करें। जब ये वाला जब कॉल हुआ, ये वाला सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की ये भेज रहा हूँ, तो पास बाय आर्गुमेंट में क्या भेज रहा हूँ इसमें ये भेज रहा हूँ, तो ये जा रहा है यहाँ पे बॉक्स बी1 का। तो यहाँ पे जो है 4 और 3 जो है ये वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में आई, तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ ये सेट हो गई, फीट और इंच में ये वैल्यूज़ सेट हो गई। जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पे जो है जब जब ये वैल्यू सेट हुई तो ये फीट और इंच प्रिंट हो गया। जब आपने फिर इसके साथ आपने कॉल किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? यही प्रिंट हो गया और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, बी1 के साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही प्रिंट होंगी।
यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही प्रिंट होंगी, क्योंकि आप याद रखना ये आर्ग्यूमेंट में क्या आप भेज रहे हो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कॉल किसके साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किसके साथ किया है तो मैं वो भी आप सबको समझा दूँगा। अभी इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं वो भी आपको चीज़ बता देता हूँ अभी कि क्या हो रहा है, ठीक है? ये देखें कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, और ये देखें, सॉरी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है हमारा, और यहाँ पे ये देखिए रन भी हो गया सक्सेसफुल। एरर कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने सी नहीं हटाई थी, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारा सक्सेसफुल रन हो गया। जो हमने आउटपुट आपको बोला वही आउटपुट ये देखें आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहे हैं हम प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ करके को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ये वाली इस वैल्यूज़ भी आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको डबल करके, और यहाँ पे इसको खाली फीट को प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंच को प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ये फीट जो प्रिंट होगा, और यहाँ पे ये फीट ये भी प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इंच हो गया प्रिंट, और यहाँ पे ये वाला इंच प्रिंट। इसको मैं थोड़ी सेट कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखें, ठीक है? तो ये जो है, ये वैल्यूज, ये जो है, ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये कौन सी वैल्यूज आ रही हैं आपको पता है? अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यूज अब जो प्रिंट होंगी वो चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे जब आपने बी1 के साथ, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट 1 जो आपने बनाया है, ये वैल्यूज जब सेट हुई तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और जब बी डॉट फीट, तो ये बी डॉट फीट जो है ये वाला है। तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी आर्ग्यूमेंट में, जब आप वैल्यूज यहाँ पे आप भेज रहे हो, यहाँ पे ये देखें, तो वो मैटर करता है कि यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट भेज रहे हो या ये वाला ही ऑब्जेक्ट भेज रहे हो। तो ये दोनों कर सकते हो आप। ये देखें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो बी1 के साथ किया और ऑब्जेक्ट भी उसी का ही भेजा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज क्या होंगी प्रिंट, यहाँ पे एक वैल्यूज होंगी, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 4, और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आ गया ये 49, और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, ये आउटपुट में मैं बता रहा हूँ कि वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी, ठीक है? तो 5 + 2 यहाँ पे होगी 6, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 45 कितना हो गया, 45 आपका 90 हो गया, ये यहाँ पे 90 हो गया, और 5 यहाँ पे आपका 10 हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप समझने की कोशिश करें। कोई इसमें कोई बड़ी, मतलब कि समझने की कोई मतलब कि है नहीं, ज़्यादा आप काम करें और इसको, मेरी वीडियो को जो है आप फिर से समझने की, मतलब कि पीछे करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, याद रखना ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये वाले हैं। और ये जो है, जो आप पास कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप जो भी पास करेंगे, जो जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे वो वैल्यूज होंगी, ये आप याद रखो, ये समझने की कोशिश करो। जो जो वेरिएबल हम पास करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसी की वैल्यूज यहाँ पे हमें रिसीव होंगी, ठीक है? तो इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको CLS क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, और क्लियर स्क्रीन के बाद इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपाइल कर लिया हमने, कंपाइल नहीं हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गई, CLS, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी में हटा देता हूँ, और ये देखें रन भी हो गया, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वही देखें, एज इट इज वही आउटपुट आ रहा है। जो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने वही आउटपुट आया है, आप देख सकते हो, ये देखें।
इन चारों को देखो, ऊपर को नहीं देखें, इनको नहीं देखें, ठीक है? तो इनको देखें। तो मैं वो आपको कोड भी दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें, वही आउटपुट एज़ इट इज़ वही आउटपुट आ रहा है, वही, बिल्कुल वही आ रहा है, ये देखें। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, क्योंकि 5 + 2 7 हो रहा है, तो 5 + 2 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो वो ये मैंने एडिशन में मिस्टेक कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? तो वो भी आप देख लें। ये देखें, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पास बाय आर्गुमेंट कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि आपको समझने में कोई मतलब कि डिफ़िकल्ट, मतलब कि आपको समझने में कोई तकलीफ़ हो रही हो या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसको आप 2-3 बार कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इसको वीडियो को देखें। जैसे कि नहीं भी आ रहा है तो आप इसको लिखें, 1 बार लिखें, दूसरी बार लिखें, तीसरी बार लिखें, तो इसके हिसाब से आप जैसे ज़्यादा काम करेंगे तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आपकी ये असाइनमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स का बनाया हुआ है, तो आप रेक्टेंगल का बनाएँ। इसके अलावा एम्प्लॉयी सैलरी का बनाएँ, ट्रॉली लोड का बनाएँ, जो भी मैंने सारे मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो काम करवाया हुआ है, सारी बनाएँ। कम से कम इसमें आप 5 से 10 क्लासें बनाएँ और उनमें 10-10, 5-5, 6-6 जितने हो सके, जितनी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।